Hey
आज की महाआरती के पुण्यार्चक श्रीमान संजय कुमार जी, जैन समाज अध्यक्ष कामली परिवार, अनिल कुमार जी, सुनील कुमार जी, मिथुन कुमार जी, पूरा कामली परिवार महाआरती लेकर द्वारपालों के साथ महाआरती लेकर पधार रहे आओ सारे जहां से आओ मीठी मीठी तालियों के साथ सभी महाआरती परिवार भगवान के समर शरण में महाआरती लेकर पधार चुके हैं। जय बोलो गुरुनगर के मूल चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, इंद्रध्वज महामंडल विधान की। आइए आज की इस पावन वेला में 3 लोक के नाथ 521 जिन दिव्य इस गुरुनगर की पावन धरा पर विराजमान है, ऐसे 3 लोक के नाथ के समर शरण में आज सायंकालीन महाआरती का पावन सौभाग्य प्राप्त किया है। चौधरी कामनी ट्रेडर्स परिवार ने आदरणीय अनिल कुमार जी, सुनील कुमार जी, संजय कुमार जी, नितिन कुमार जैन,
रज्जी लाल जी, यतीन कुमार जी, समस्त सागर परिवार ने भी ये पावन सौभाग्य प्राप्त किया है। आइए उनके पुण्य के साथ साथ हम भी तीन लोग के नाथ की भक्ति में सराबोर होते हैं और आज की इस महाआरती करने का पावन सौभाग्य प्राप्त करते हैं। केवल चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की बोलिए पंचकर्मेश्वरी भगवान की। ओ प्रभु को उठाया, हाथी पे बैठाया, करूं मैं तेरी आरती करूं, हाथों में दीपक लेकर आरती करूं, बाजे चम 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 बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो। मैं तो आया तेरे द्वार बाबा, बाबा जी मेरा आया तेरे द्वार बाबा बाबा, तेरी हो रही जय जयकार, 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 तेरा सच्चा दरबार बाबा बाबा, तेरा सच्चा दरबार बाबा बाबा। कर दो बेड़ा पार वीरान वेली सरकार, बेड़ा पार वीरान वेली सरकार, ओ वीरान वेली सरकार, वीरान वेली सरकार, वीरान वेली सरकार। और हम तो आए तेरे द्वार वीरान वेली सरकार, तेरे द्वार वीरान वेली सरकार। ओ कर दो बेड़ा पार।
अवसर बड़ा ही प्यारा, दोनों हाथ उठा के बोलिए। तो आया अवसर बड़ा ही प्यारा, ओ भक्तों जोर से लगाओ जयकारा, के मन खुशियों में भरे, जिया लहर लहर लहराए। खुशियों में आए, जिया लहर लहर लहराए। दूर करेंदा, मरण दुख दूर करेंदा। चौथी आरती श्री बजाया, चौथी आरती श्री बजाया। दर्शन देखत पाप फलाया, दर्शन देखत पाप फलाया। दर्शन देखत पाप फलाया। चुनरी भक्ति की सर पे ओढ़ कर घूमर घूमर घूमे। नीचे वाले भी सभी देवियां आगे आ जाओ। देखो खड़े नहीं हो, जहाँ खड़े वहीं खड़े होके जरा नाचते गाते, बीच में जो लोग बैठे हैं उनको साइड में करते हैं। सर पे ओढ़ कर घूमर घूमर घूमे, हाँ घूमर घूमर घूमे। हाँ प्रभु जी की भक्ति में झूम कर घूमर घूमर घूमे, लेके प्रभु तारा नाम घूमर 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 घूमे, अरे घूमर 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 घूमे। प्रभु तारा नाम घूमर 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 घूमे, अरे घूमर 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 बजा घूमर घूमे। बज कुंडलपुर में बधाई, बजे आज नगर में बधाई। आज की आरती हमारे अध्यक्ष जी की तरफ से है, वो आ रहे हैं अपने पूरे परिवार के साथ और सारे लोग उनके साथ आ रहे हैं और कह रहे हैं, बज कुंडलपुर में बधाई, बज कुंडलपुर में बधाई, के नगरी में प्रभु जन्मे, नगरी में प्रभु जन्मे महावीर जी। शुभ घड़ी जन्म की आई, शुभ घड़ी जन्म की आई। जी हो शुभ घड़ी जन्म की आई, शुभ घड़ी जन्म की आई। स्वर्ग से देव आए, स्वर्ग से देव आए महावीर जी। हो तेरा नवन करे मेरू पे, नवन करे मेरू पे। जी हो तेरा नवन करे मेरू पे, तेरा नवन करे इंद्र जल भर जाए, ओ इंद्र जल भर जाए महावीर जी।
दुनिया बदल गई यार, जब से मिला है मुझे गुरु दरबार, अपनी तो दुनिया बदल गई यार। नीचे वाले हाथ लेके आए कि नहीं आए? लाए क्या? और पैर भी लेके आए? क्या बात है, या तो पैर चलाओ या तो हाथ चलाओ। घर वाले तो ऐसे खड़े हैं जैसे 10वां उपवास करके खड़े हो। उपवास तो नहीं है किसी का, सब खा पी के आए हैं। जरा मन के साथ, पूरे आनंद के साथ। जब से मिला है गुरु का दरबार, अपनी तो दुनिया बदल गई यार, अपनी तो दुनिया बदल गई यार। चांदी चांदी हो गई मेरी, चांदी चांदी हो गई, चांदी चांदी हो गई मेरी, चांदी चांदी हो गई। जब से मिला है गुरु का दरबार, अपनी तो दुनिया बदल गई यार, जब से मिला है गुरु का दरबार, अपनी तो दुनिया बदल गई यार। चांदी चांदी हो गई मेरी, चांदी चांदी हो गई, चांदी चांदी हो गई मेरी, चांदी। दोनों हाथ ऊपर, बहुत सुंदर। खबर मोरी ले रही हो, खबर मोरी ले रही हो, अरे कुंडलगिरी के बड़े बाबा, खबर मोरी ले रही हो, कुंडलगिरी के बड़े बाबा, हमारे बड़े बाबा, हमारे बड़े बाबा, हमारे बड़े बाबा, हमारे बड़े बाबा, खबर मोरी ले रही हो, कुंडलगिरी के बड़े बाबा, खबर मोरी ले रही हो, कुंडलगिरी के बड़े बाबा। अरे ऊंची है मड़िया, ऊंची है आभा, ऊंची है मड़िया, ऊंची है आभा, और संगे विराजे हैं छोटे बाबा, संगे विराजे हैं छोटे बाबा। ऊंची है मड़िया, ऊंची है आभा, ऊंची है मड़िया, ऊंची है आभा, और संगे विराजे हैं छोटे बाबा, संगे विराजे हैं छोटे बाबा। नजर थोड़ी दे रही हो, नजर थोड़ी, बड़े बाबा के कितने भक्त हैं, ले रही हो, अरे कुंडलगिरी के बड़े बाबा, खबर मोरी ले रही हो, कुंडलगिरी के बड़े बाबा। दोनों एक बार आओ जिन राज मारे आंगना, एक बार आओ जिन राज मारे आंगना, हो ताका घड़ी रे, ताका घड़ी रे करो मन पधारो आंगनिया, ताका घड़ी रे करो मन पधारो आंगनिया। हे
और मेरी तुमसे डोर बंध गई रे। अब दोनों हाथ उठा के बोलो कि मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। जब से गुरु दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला, गुरु दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला। ओ मेरी तुमसे डोर बंध गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। बोल रहा कीबोर्ड बड़ा हो, मन का पंछी डोल रहा, और मेरी तुमसे डोर बंध गई रे। अब एक बार दोनों हाथ उठाओ। पतंग कैसे उड़ाते हैं, कैसे उड़ाते हैं? बहुत सुंदर। अब दोनों हाथों से, अरे मेरी तुमसे डोर बंध गई रे, अरे मेरी तो पतंग उड़ गई रे, तो पतंग उड़ गई रे। ओ मस्ती में झूमे नाचे, अरे मस्ती में झूमे नाचे, ओ मस्ताने आए हैं मेरे गुरु महाराज, अरे मेरे गुरु महाराज मेरे दीवाने आए हैं, अरे मेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने आए हैं। छोटे बाबा रे पधारो दमी मोरे अंगना रे, निहारो दमी मोरे अंगना रे, छोटे बाबा रे पधारो दमी मोरे अंगना रे, निहारो दमी मोरे अंगना रे। और हाथ का मंडल बगल में पीछी नैनों की बलहारी राम, मंडल बगल में पीछे नैनों की बलहारी राम, हाथ का मंडल बगल में पीछी नैनों की बलहारी राम, मंडल बगल में पीछे नैनों की बलहारी राम। और जो लगाए रे बाबा के बंदी गल झूम झूम के, और झूम झूम के, झूम झूम के, झूम झूम के, झूम झूम के। कुंडलपुर वाले बड़े बाबा की बंदी कर झूम झूम के, बड़े बाबा के बंदी गल झूम झूम के। ओ विद्यासागर महाराज, विद्यासागर महाराज, विद्यासागर महाराज, विद्यासागर महाराज, तारण तरण हो हमारे, ओ विद्यासागर महाराज, शरण हो हमारे। ओ विद्यासागर महाराज, विद्यासागर महाराज, विद्यासागर महाराज, विद्यासागर महाराज। ओए तारण तरण हो हमारे, शरण हो हमारे। ओ प्याज बाज वाणी से जीत रहे जग में, वाणी से जीत रहे जग में। ओ लकवा झुलकवा संथालिए संग आए मुनि वरलला, आए मुनि वरलला, आए मुनि वरलला रे, आए मुनि वरलला, पानी के बरसे झला के झला रे, के बल से घटारे। आए मुनि वरलला हो, आए मुनि वरलला, आए मुनि वरलला, आए बरलला
हो पंछिड़ा हो पंछिड़ा वाले भी सब लोग रंग मारे रंग मारे गुरु धारा ही रंग मारे रंग महारे गुरु धारा ही रंग गयो रे। सब तो हैरान है, सब तेरा देख के, त्याग तेरा देख के हम सब तो हैरान है। आज प्रभु का जन्म हुआ है मंगलमय इस बेला में, आज प्रभु का जन्म हुआ है मंगलमय इस बेला, गुरु भक्ति की इस बेला में, नाचे सारे नर नारी गुरु भक्ति की इस बेला में। ओ हो दर्श बिन नैन आए, ओ दर्श बिन नैन आए। हो फूल भी न मांगते ये, हार भी न मांगते, सोना भी न मांगते ये, चांदी भी न मांगते, तो बस भक्तों का प्यार मांगते। बोलो तारा रा, बोलो तारा रा, ये तो बस भक्तों का प्यार मांगते। उतारो मिलके, दीपक ले ले, हाथों में दीपक ले ले, छवि निहारो मिलके। भैया
एक दो दीपक नीचे भी देते समो शरण की आरती उतारो मिल के भगवान विराजे हम शरण में आके ओ आरती करके दर्शन करके भागी मेरे जागे उतारो मिलके सभी हारों में लेके उतारो मिलके सभी हारों में लेके हर समो शरण की आरती उतारो मिलके शरण की आरती दोनों हाथ पकड़ के भक्तों के घर आ जाएगा ओ हमने अपना नियम निभाया घर देखा वो क्या तेरे अपने थे जिनका घर देखो एक बार मैं बोल रहा हूँ एक बार आप लोग बोलो हम मीठे रस से भरोरी जिन वाणी लागे मने प्यारी प्यारी गुरुवर तेरी वाणी लागे मने प्यारी प्यारी गुरुवर तेरी वाणी लागे प्यारी लागे नी मने प्यारी लागे ओ मीठे रस से भरोरी जिन वाणी लागे ओ मने प्यारी प्यारी गुरुवर तेरी वाणी लागे नी मने प्यारी प्यारी गुरुवर तेरी वाणी लागे बोलिए द्वादशांगी जनवाणी माता की जय हो। जय श्री नमः सिद्धेभ्यः जीवन की इस आपाधापी में प्रत्येक जीव अच्छा ही चाहता है। जीवन के इस दौर में जो हमारी दौड़ चल रही है, दौर में दौड़ चल रही है, वह दिशाओं से रहित है। अभी हमारी दिशा निश्चित नहीं है, पर दिशा निश्चित करने के लिए हमारे आचार्यों ने हमें मार्गदर्शन दिया है। बस उसका अनुकरण करने की आवश्यकता है। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो चाहते हैं कि कभी हमारा बुरा ना हो। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अच्छा कर रहे हैं फिर भी अच्छा फल नहीं मिल रहा है। पुरुषार्थ रूप पुरुष को फल ना मिले तो निराशा हाथ लगती है, लगती कि नहीं? पुरुषार्थ रूप पुरुष को फल ना मिले और उसमें थोड़ा सा दुत्कार और मिल जाए, या तुम्हारे किए गए कर्म का श्रेय दूसरों को मिल जाए तो तकलीफ थोड़ी सी, बोलो ना, ज्यादा होती है। पर हम इस बात पर चिंतन करें कि एक कारण क्या है, तो तकलीफ से हम बच सकते हैं। क्योंकि इस कर्म सिद्धांत का नियम है, जैसा किया होगा वही आएगा। अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी। जो हमने कर्म किया है उसी कर्म का फल है कि अंतराय कर्म अच्छे कामों में उपस्थित हो रहे हैं।
जैसे कि मान लो आपके घर में टनोटन शक्कर रखी है, गुड़ रखा है, मिठाइयाँ एक से एक प्रकार की बन रही हैं, पर आपकी किस्मत में एक भी मिठाई खाने का सौभाग्य क्यों? भोग की सामग्री होने के बावजूद भी भोग नहीं कर पा रहे। हमारे घर में बहुत सारा रुपया पैसा हर चीज की उपलब्धता है, पर हम दान नहीं दे पा रहे। घर में भोग की सामग्रियां रखी हुई हैं, फिर भी अस्पताल में डले हैं। और कुछ लोग तो इतने दुर्भाग्यशाली होते हैं कि घर देखो हवेली सा है और दिल्ली में किराए के मकान में रह रहे हैं। इस सबके किस्मत में नहीं होता। देखो एक नौकर जिसके पास कुछ भी नहीं है, पर वो तुम्हारे यहाँ नौकरी करके उस वस्तु का भोग कर रहा है। तुम एसी में नहीं बैठ पा रहे, वो गाड़ी में एसी में बैठ के टनाटन मजा ले रहा है। और गाड़ी किसकी है, मालिक कौन है, दोस्त किसको लग रहा है? नौकर को दोस्त कम लगेगा, दोस्त तुम्हें ज्यादा लगेगा, क्योंकि तुमने उसको लगाया है, तुम्हारे निमित्त से वो कर्म कर रहा है। आज इन्हीं कर्मों की बदौलत हमें ध्यान नहीं दे रहे। हम आर्डर तो दे देते हैं, सुनील यहाँ आके पंखा चालू कर दो, सुनील यहाँ टेबल क्यों नहीं लगी, आर्डर तो दे दिया, पर कभी तुमने उससे कहा कि सुनील अब पंखा ही बंद कर देना, मैं जा रहा हूं? नहीं कहा। अब जितनी देर तक तुम्हारे निमित्त से वो पंखा चालू हुआ था और चलता रहेगा, उसकी जितनी भी जीव हिंसा है वो आपके खाते में जाएगी। समझ रहे कि नहीं? आपने जिनवाणी उठा ली और जिनवाणी वहीं उठा के पढ़ के छोड़ के चले गए, और माली उठा के रखे, मालाएं उठा के हम वहीं छोड़ के चले जाते हैं। हम यहां वहां जहां तहां द्रव्य चढ़ा देते हैं। यही तो कर्म है जो राहु आपको ग्रसित कर रहा है। राहु आता कब है? जब तुम्हारे द्वारा मलिनता गंदगी फैलाई जाए, चाहे मानसिक हो, चाहे वाचनिक हो, चाहे शारीरिक हो। जी आप लोग यहाँ पर जो जूते चप्पल यहाँ उतार रहे हो, आप अपना राहु ग्रह अपने लिए तैयार कर रहे हो, परेशान करने वाला। फिर कहते हैं अरे यार हम इतना अच्छा कर रहे हैं फिर भी हमें नहीं मिला। क्यों? क्योंकि तुमने मनमानी की है। देखो भगवान के द्वार के सामने, भगवान के जस्ट सामने ध्वजारोहण बना हुआ, और तुम वहां पर जूते चप्पल उतारोगे, गंदगी फैलाओगे, तो क्या होगा? तुम्हारू राहु ग्रह तो ही परेशान करेगा। राहु की सबसे बड़ी विशेषता यही है आने के कारण। राहु परेशान कब करता है? जब तुम गंदगी फैलाते हो। घर के द्वार पे जूते चप्पल उतार दो। घर में ना दिखाने वाली सामग्री जो रिश्तेदार आदि या व्यक्ति जा रहे हैं उनके सामने वो रख दे, झाड़ू, चप्पल, जूता, गंदगी, चाकू, हसिया, क्या बोलते, हसिया, काटने वाले सामग्री जो होती है ना, इनको किसी भी पड़ोसी को नहीं देना चाहिए और ना अपने रिश्तेदार आदि को दिखाना चाहिए। तुम्हारे घर की धन कभी भी पड़ोस किसी को पता नहीं चलना चाहिए कितना है। यदि ये चीज पता चलेगी, राहु हमेशा घेरेगा। आप पढ़ाई करते जिस कमरे में, उसमें गंदगी फैला के रखो। अशुद्धि के समय में तुमने गद्दा, रजाई, पर्दे ये सब छू रहे हैं, कोई ध्यान नहीं है, और फिर कह रहे हैं कि हम पूजा तो कर रहे हैं, पर घर में क्या पता आफतें क्यों आ रही हैं पता नहीं चल रहा है। अब देखो एक उदाहरण आपको दे रहे हैं। भीष्म पितामह का नाम सुना? बोलो ना, सुना है कि नहीं? भीष्म पितामह को बाणों की सैया पे लिटाया गया।
किसने लिटाया? कर्म। वो भीष्म पितामह ने अपना ज्ञान लगाया और 100 भाव तक उन्होंने अपना निमित्त ज्ञान लगा लिया, पर किसी भी भाव में उन्होंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया जिस कर्म के कारण बाणों की सैया मिले। तो उन्होंने श्री कृष्ण जी से पूछा, मैंने अपना निमित्त ज्ञान से जाना और मुझे ऐसा कोई कर्म नजर नहीं आया जिसके कारण मुझे बाणों की सैया पे लेटना पड़े और इतने दिन तक। तो श्री कृष्ण जी कहते कहां तक पहुंचे? बोले 100 भाव तक। उन्होंने कहा चलो, उन्होंने भी अपना निमित्त लगाया। उन्होंने कहा बस एक भाव और पार करो, और एक भाव वो पुनः फिर पार करते हैं और देखते क्या है कि एक रास्ते पे चले जा रहे थे, रास्ते में एक सर्प मिला। तो उन्होंने अपने सारथी से कह दिया सर्प को उठा करके साइड में कर दो, मर जाएगा नहीं तो किसी की गाड़ी के नीचे आ जाएगा। तो सारथी ने विवेक नहीं लगाया और सर्प को डंडे से उठा करके ऐसा फेंका कि वो कांटों पर जाकर गिरा, और जितने कांटे उसको चुभे थे उतने बाण तुम्हारे लिए चुभे हैं। अब आप सोचो कि वर्तमान में आप कितना कर्म कर रहे हो, किस किस के प्रति क्या क्या कर रहे हो। और तुम सोचो कि आदिनाथ भगवान मोक्ष से उतर के आके तुम्हारे कर्म में बचाएं, तो 3 काल में संभव नहीं हो सकता। तुम्हारा कर्म तुम्हें खुद भोगना पड़ेगा। तुमने चाहे किसी के निमित्त से क्यों नहीं बांध रहे हो, चाहे अच्छे बांधो चाहे बुरे बांधो। और आज यही विडंबना हो रही है कि आज हम इतना पूजन पाठ कर रहे हैं, इतनी भक्ति आराधना दान दे रहे हैं, फिर भी साता नहीं है। कल एक महाराज जी ने बहुत अच्छी बात बताई, सर्वनाम के पीछे जाओ, संज्ञा के पीछे मत जाओ। हम संज्ञा के पीछे मरे जा रहे हैं। मेरा नाम, मेरा नाम, मेरा नाम, मेरा नाम, मेरा नाम, मेरा नाम। मैं तो जहां टीआरपी ज्यादा में वहीं जाऊंगा। टीआरपी के चक्कर में हम अपने कर्म को घन चक्कर बना रहे हैं। कौन सा घन चक्कर? जो हमें संसार में पी लेगा। थोड़ा सावधान हो जाओ। हम अपने आप को समझें। जब तक हमारे अंदर की समझ हमारे अंदर नहीं होगी तब तक हमारा जीवन का उपयोग दूसरे करेंगे, हम अपने जीवन का उपयोग कभी नहीं कर पाएंगे। बल्कि कर्म बांध करके हम अपने जीवन का दुरुपयोग जरूर करेंगे। जबकि यही समोसरण, यही भगवान की पूजन, चाहे सामान्य से कर लो चाहे विशेष से कर लो, कर्म फल वही देगी जो तुम चाह रहे हो। पर वो चाहना हमारे जीवन में पूरा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर कोई ना कोई कमी। इसलिए आज समूसण बिल्कुल दूसरे के निमित्त से हमें मंदिर में किसी का बुरा नहीं करना है। दूसरे के निमित्त से हमें मंदिर में किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। यदि किसी की चले तो आपस में बंद करा सको तो करा देना, पर घी डालने का काम मत करना। नहीं तो तुम्हारे लिए नियम से ऐसे कर्मों का उदय आएगा कि तुम्हारा परिवार ही तुम्हें लांछन देता रहेगा। कोई और नहीं देगा लांछन, कोई और तुम्हें दोषारोपण नहीं करेगा, वो ही करेगा। क्योंकि परस्पर आता ही है, नियम है। जैसा बीज बोया है वैसा फल मोलो ना। मैं कभी कभी ये सोचता हूं, पार्श्वनाथ भगवान को जब भी देखता हूं तो मेरे मन में एक बात बहुत रोंदती है कि हे पार्श्वनाथ भगवान, आपके 10 भाव के इतिहास में देखा जाए तो आपने एक भी बार कमठ के जीव का बुरा नहीं किया। एक भी बार आपके मन में उसके प्रति गलत भावना नहीं आई। फिर भी आपको कष्ट सहना पड़ा उसके द्वारा। इसका संयोग कहां से बना जो कर्म भोगना पड़ा? जबकि आपने विरोध भी नहीं किया उसका।
और ऐसे तो हम कितने विरोध करके कर्म बांध रहे होंगे, तो सोचो विचार करो हमारे जीवन में क्या होगा आगे जाकर। कोई किसी को नहीं बचा पाएगा, तुम कितने कर लेना, ना कोई आशीर्वाद काम में आएगा ना कोई भगवान काम में आएगा। जब भी काम में आएगा तो तुम्हारा किया गया कर्म सामने आएगा। आशीर्वाद मिलेगा, कर्म फल थोड़ा कम हो सकता है, अच्छी राय मिल सकती है, पर उनके निमित्त से यदि आप बुरा करोगे तो तुम्हारा बुरा ही होगा, कोई अच्छा होने वाला नहीं है। इसलिए गुरुओं से हमेशा आशीर्वाद लो कि हमारे धर्म की वृद्धि हो। किसी का बुरा ना हो। तो आज हम इन्हीं कर्मों से लड़ने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए, तो हमारे आचरण ने हमें उपाय दिए हैं। अब आप जितने लोग बैठे हैं संकल्प ले लो आज कि हम मंदिर में किसी भी प्रकार की कैसे भी, चाहे कितना भी बुरा करने वाला हमारा क्यों ना हो, हम उसका मंदिर के अंदर बुरा नहीं करेंगे, उसके प्रति कभी बुरा नहीं बोलेंगे मंदिर में, और घी डालने का काम नहीं करेंगे। जरा हाथ उठाओ, कौन कौन कह रहा है? फिर देखो तुम्हारी कर्म दशा कैसे सही नहीं होती है। तुम्हें किसी जादू टोना कराने वाले की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें कोई वास्तु शास्त्री बुलाने की जरूरत, कभी एस्ट्रोलॉजी वालों की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम अपने आप में खुद जीतोगे, लड़ोगे। पर जीतोगे लड़ोगे कब? जब तुम्हारे पास स्वयं का शस्त्र होगा, तब स्वयं की मेहनत होगी, स्वयं का पुरुषार्थ होगा। ध्यान रखना, पत्थर में पिस जाने के बाद हिना रंग लाती है। हिना जानते ना है? पत्थर में पिस जाने के बाद हिना रंग लाती है, और कर्मों पर किए गए अच्छे भाव हमारे जीवन में रंग भर लाती है। हमारे जीवन के यदि रंग भरना है तो हमें खुद अच्छे कर्म करना पड़ेंगे। स्वयं पीसो, स्वयं कूटो, स्वयं मारो, स्वयं खड़े हो जाओ, स्वयं तैयार करो और स्वयं भोग करो। तो आइए आज इसी भोग में हम एक बार अपने आप को पुनः जोड़ते हैं, एक योग जोड़ते हैं। कुछ लोग कहते हैं हमारी दुकान में बाधा आती है, अच्छा करते माल भी रखा है फिर भी माल नहीं बिक रहा, बिकता है तो जितने प्रॉफिट मिलना चाहिए वो पूरा ब्याज में ही निकल जाता है। बहुत सारे लोग होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम अच्छा घर में करना चाहते हैं, आपस में एक दूसरे को जोड़ना चाहते, फिर भी जुड़ नहीं पा रहे। क्यों नहीं जुड़ पा रहे? क्योंकि तुमने भी किसी के घरों में आग लगाई थी, इसलिए आज तुम्हारे लिए मौका कर्म ने दिया कि अब तुम भी भोगो। सुन रहे कि नहीं? बोलो ना, सुन रहे हो ना? तो आइए आज इन कर्मों से पुनः लड़ते हैं। किससे लड़ेंगे? मन को शुद्ध करके, मन में पवित्र भावना ला करके। क्या करेंगे? मंत्र जपेंगे, क्योंकि मंत्र हमारे मन को पवित्र करता है। तो आप लोग तैयार हैं? तो अपनी आंख बंद करो, गहरी लंबी श्वास लो, आंख बिल्कुल बंद कर लो, तेज पत्ता अपने हाथ में ले लो और हाथ जोड़ लेना। उस तेज पत्ता में अपनी पूरी जितनी भी एनर्जी है, पूरी एनर्जी उसमें डाल दो। जो भी तुम्हें मतलब जो भी काम करना है, पढ़ाई संबंधी हो, लिखाई संबंधी हो, व्यापार संबंधी हो, मानसिक वाचनिक विकारों को निकालने वाली हो, आंख बंद कर लो बिल्कुल, एक दूसरे को मत देखो। इनको कर दो, समझ में नहीं आ रहे, हंस रही हैं। बेटा खड़ी हो जाओ, पीछे निकल जाओ। बनी ने बिगाड़ी बनिया कहा की, ऐसे ही बनने का। बिल्कुल लंबी गहरी सांस लो, ओम जम्बूद्वीपे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे मध्य प्रदेशे गुना नाम नगरे गौशाला प्रांगणे
श्रीमद् जिनेन्द्र ध्वज महामंडल विधान अंतर्गति समस्त देव शास्त्र गुरु की सन्निधि में श्रेष्ठी अपना अपना नाम, अपने पिता पति का नाम, अपने गोत्र का नाम, देव शास्त्र गुरु की सन्निधि में हम सभी आज इस पावन प्रसंग पर शनिवार के दिन एकादशी तिथि में मार्गशीर्ष मास में कृष्ण पक्ष में भगवान श्री जिनेन्द्र देव के समूह शरण में और इन जिनेन्द्र देव की समूह शरण में भक्ति करने वाले समस्त देव परिवार की उपस्थिति में हम सभी अपने जीवन को सही करने के लिए, अपने कर्म को सुधारने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर दीप जलाकर अपने अंदर के छाए हुए कलमश को दूर करने के लिए, अपने जीवन के तेज को बढ़ाने के लिए पत्ते को लेकर पद पद पर अब हम भटके नहीं, पद पद पर अब हमें ठोकर लगे नहीं, पग संभले पद संभले, ऐसी भावनाओं के साथ आज पुनः प्रभु के मंत्र जाप के साथ अपने जीवन को परिमार्जित करते हैं और अपने कार्य की सिद्धि करते हैं। ओम नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वैज्ञायाणम, नमो लोये सौव्यसाहुणम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पंडित धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली पंडित धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पंडितं धम्मं शरणं पवज्जामि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अनादि सिद्ध मंत्र पूजन भक्ति प्रसादात् सर्व शांतिर्भवतु स्वाहा। ओम ह्रीं नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वैज्ञायाणं, नमो लोये सौव्यसाहुणम्। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पंडित धम्मो मंगलम। एक साथ बोलो, चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अनादि सिद्ध मंत्र पूजन भक्ति प्रसाद सर्व शांतिर्भवतु स्वाहा। ओम ह्रीं नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वैज्ञायाणं, नमो लोये सौव्यसाहुणम्। चत्तारि मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते। ओम ओम नमो भगवते भिक्षिणा से दुष्कलमसाय दिव्य तेज मूर्ति नमसी शांति नादा शांति कराय, सर्व विघ्न प्रणाद, सर्व रोग मृत्यु विनाश, सर्व पर कच्युत उपद्रव, सर्वार शांति कराय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रा अस्या होसा नमः सर्व शांति तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु स्वाहा। ओम रूम झूम पट क्रीडम क्रीडम गाधा गाधा पर विघ्नानि स्फुट स्फुट सहस्त्रखंडान गुरु गुरु परमुद्राम चिन्ह चिन्ह परमंत्रान विंद विंद छह छह वाह रूम पट स्वाहा। ओम ह्रीं अक्षिण महानसृद्भ्यो नमः। 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 ओम ह्रीं
नमो भयवधुवट्टमाणरि चक्कं जलन्तं गच्छयाय सम्पायणं लूयणं भूयणं जोये भयवद्वराङ्गणे वा रङ्गणे वा तम्बेण मोहेन वा सभ्यजी सत्तल विराजितो भवतु रक्ष रक्ष स्वाहा वर्तमान मन्त्रे सर्वरक्षा भवतु स्वाहा। ओम हरलीं नमः 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 ओम हरलीं नमः। त्वामामनन्ति मुनिया परमं पुमांसे मादित्यवर्णममिलं तमसा पुरस्तात् त्वामेव सम्मे गोपेल विजयन्ति मृत्युं नान्या शिवा शिविपदस्य मुनीन्द्रपन्थः। फिर से बोलो त्वामामनन्ति मादि त्वामेव सम्मे गोपेल त्वामामनन्ति मुनिया परमं पुमांसे मादित्यवर्णममिलं त्वामेव सम्मे गोपे नान्या शिवा शिविपदस् त्वामामनन्ति मुनिया ओम ह्रीं हरं नमो हरिहंतण नमो जडानां हरां ह्रीं हुरूं हरं रप्रति चक्रभटविचक्र जुरं जुरं स्वारिद्धि मंत्र भक्ति प्रसादात् सर्वेषां शान्तिर्भवतु 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 शान्तिर्भवतु। ओम छं छीं छूं छीं छं छूं छं छं छः नमो अर्हति सर्वं रक्ष रक्ष हुरूं फट् स्वाहा। पुनः लंबी गहरी श्वास लीजिए। आप बच्चों को आ जाओ। लो बेटा इसमें अपने अपने तेज पत्ता रख दो सब लोग। दे दो सजाओ जल्दी से लेके आओ। हाँ सब जगह इधर पुरुष वर्ग आगे एक जने इधर ले जाओ। ये ले जाओ प्रदीप। चलिए अब आप लोग 5 मुद्राएं करेंगे यहाँ पर और ये मुद्राएं आपको रोज करना है। इन मुद्राओं से आपकी बहुत सारी काम बनेंगे। जो भी आपकी भावनाएं आपने बोल दी ना उसमें हैं, बोलो ना, हो गया ना, चलो लाओ। चलिए दोनों हाथ करेंगे अब इस तरीके से करो। पहले हाथ ऊपर रखना है ऐसे और एक साथ कितनी बार? 11 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 बार क्यों बोला नहीं पता? नमोकार मंत्र की एक दृष्टिकोण में बताया गया है 11 पद होते हैं। कितने पद होते हैं? अब बताओ कैसे? कोई बता पाएगा? नहीं बता पाओगे?
नमो एक पद, अरिहंताड़म 2, नमो सिद्धाड़म कितने हो गए? नमो आय्याणम में 6 हो गए कि नहीं? नमो वज्रायणम में 8 और नमो लोए सव्य कितने हो गए? हो गए ना? तो करो। अब दूसरा हो गया, एक हो गया। अब दूसरा हथेली के जो वाले पॉइंट है, इसमें तुम्हारे पूरे शरीर के इलाज हैं। आपको कहीं भी इलाज कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको दिक्कत हो प्रातः काल उठकर सबसे पहले इन पॉइंटों को प्रेशर दे दो, सोने के पहले और उठने के बाद दोनों दिन, मतलब सुबह भी और रात में भी। तो करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। समझ गए ना? और इसमें बोल सकते हो एक में क्या? नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयर्याड़म, नमो वज्रायणम, नमो लोए साहुलम। समझ गए ना? ऐसा भी बोल सकते हो। अब तीसरा है इधर, हाँ चलो, नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयर्याड़म, नमो वज्रायणम, नमो लोए साहुलम। अब इधर आ जाओ, नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयर्याड़म, नमो वज्रायणम, नमो लोए साहुलम। कितने हो गए? कितने पॉइंट हो गए अभी? अब हाथ एक ऐसा पकड़ो, ये सब तुम्हारी मुद्राएं हैं। इन मुद्राओं से बहुत सारे हम, जैसे आपके यहाँ नहीं समय देख पा रहे, हम क्या पता क्या मालूम समय कहाँ जा रहा है। नहीं तो मैं पूजन विधान जहां भी कराता हूँ, एक पूजन हमारी इसी तरीके से चलती है। उसमें किसी को खड़ा नहीं करता, बस एक एक छंद में एक एक मुद्रा चलती है, बजती रहती है। संगीतकार अपना गाता है और अपनी एक एक मुद्रा ऐसी चलती है। और दिल्ली वालों को बहुत पसंद है। वहां पे 3-4 स्थान ऐसे हैं कि वहां पर वो कोने के तो कहते हमें तो ये वाली पूजा करना है ऐसे। उनको आदत में आ गया है और वो कहते हमारा इलाज हो रहा, अपने आप सुरक्षा हो रही है हमारे लिए। पूजन की पूजन हो रही है, योग का योग हो रहा है, मुद्राओं की मुद्राएं लग रही हैं, शरीर भी स्वस्थ हो रहा है और मन भी स्वस्थ हो रहा है। ठीक है ना? अब ऐसा करो, नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयर्याड़म, नमो वज्रायणम, नमो लोए साहुलम। ऐसे इस प्रकार, नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयर्याड़म, नमो वज्रायणम, नमो लोए साहुलम। ठीक है ना? अब ये हो गई। अब कुछ लोगों को आंखों की प्रॉब्लम होती है, किसी को सिर दर्द की प्रॉब्लम होती है, किसी को मानसिक तनाव ज्यादा परेशान करता है। करते हैं ना? कल से हम इन चीजों को थोड़ा थोड़ा सा आपके सामने विश्लेषण करेंगे, कौन सी मुद्रा लगाने से कौन सी चीज ठीक हो सकती है। सीखना है? किस किस को सीखना है? क्या बात है, सबको सीखना है। हाय दैया, मतलब ये क्लास ऐसी चला है? कोई बात नहीं, अपन करेंगे जितना बनेगा। भगवान के सम्मुखन में सब चीज सीखने की कोशिश करेंगे, जिसमें अपना कल्याण हो और अपना भला हो और अपने निमित्त से दूसरे का भी भला हो जाए। ठीक है ना? अब हाथ ऐसे करो, उंगली बिल्कुल खिंचा होना चाहिए सब में। ठीक है ना? हुआ ना? इसमें एक बीजे मुद्रा और रह गई है, इसी में ऐसी होती है, ऐसी वाली। ये हमारे पर्वतों के ऊपर, हमारे शरीर उंगलियों पर 5 पर्वत होते हैं। बुद्ध पर्वत, चंद्र पर्वत, शुक्र पर्वत, बृहस्पति पर्वत। इन पर्वतों पर जब प्रेशर बनता है तो हमारा अग्नि तत्व मजबूत होता है। कौन सा तत्व मजबूत होता है? अग्नि तत्व मजबूत होता है। एक वायु तत्व की मुद्रा हो गई, एक अग्नि तत्व की मुद्रा हो गई, एक जल तत्व की मुद्रा हो गई, एक आकाश तत्व की मुद्रा हो गई। सब मुद्राएं हैं, इनके माध्यम से हम अपने आप को। अब एक मुद्रा और आती है जिसको आप लोग सोचते मजा आता है, पर दूसरे करते तो मजा आता है कि क्या कर रहे हैं, पर वो मुद्रा हमारे लिए बहुत कार्यकारी है। कौन सी मुद्रा? एक आप लोग सुनते थे, एक नारद जी हुए हैं, वे कैसे बजाते थे? ये सबसे अच्छी मुद्रा है यदि किसी को आकर्षित करना है।
अरे ऐसे ऐसे नहीं करने, फूल नहीं बन, लड्डू कोई को बुला नहीं रही, ऐसे करो, ऐसे देखो हाथ हमारे कैसे हैं, बिल्कुल ऐसे। झूमो, इस मुद्रा से मानसिक तनाव दूर होता है। कौन सा? मानसिक तनाव। कितने भी आप क्या कहते हैं, हेरिटेज क्या बोलते हैं, डिप्रेशन। हाँ, अभी तक तो प्रेशर कुकर में होता था, अब दिमाग में ज्यादा बजने लगा है प्रेशर। तो कैसे बजाना? अरे नारायण बोलो, नमो हरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयरियाड़म, नमो वज्रायाड़म, नमो लोए सव्य साहुड़म। संगीतकार कहाँ गया? ए सचिन, करो ऐसे। और इसमें ऐसे भी कर सकते हो, ये ताली बजाने के भी तरीके आ गए, साथ में मुद्रा भी हो गई, साथ में हमारे ज्ञान चक्षु भी खोलेंगे, मानसिक तनाव आदि सब दूर होगा। बजाओ, देखो ताली बज रही होगी आपको, बज रही कि नहीं है? एक किसी ने कह दिया एक हाथ से जो ताली बज सकती है वो कहीं से नहीं बज सकती है, पर उस ताली से बजने से जो हमारी नसें हैं ना, सही इन पर प्रेशर बनता है। बजाओ, देखो आवाज आ जाए। तो बजाओ ना। अरे तो हमने बजा रहे, देखो बज रहे कि नहीं? अरे नरियल नहीं बजाने जे ताली जिसको बजाना आ गई वो समझ लेना कि दुनिया में वो अपने आप को हर जगह व्यवस्थित कर सकता है। कितने भी वहां पर तनावशील जगह क्यों ना हो, वो वहां पर नाव बना सकता है और लोगों के तनाव को दूर कर सकता है। करो, कोशिश करना। जो पूरी उंगलियों में खिंचाव होगा, नसों में, पूरे में हो रहा कि नहीं हो रहा? हो रहा ना? यही तो दूर है, बीमारी दूर करने के तरीके है कि नहीं है? श्रीमन नारायण नारायण नारायण। पर ध्यान रखना, ये मुद्रा अच्छे काम में करना, घर घर जाकर मत। समझे कि नहीं? नहीं तो एक दूसरे के कान में कर लगो। मुद्रा का प्रयोग करना, पर उनकी समझे कि नहीं? बोलो अच्छा लगा तो दोनों हाथ जोड़ो, अच्छे से बजाओ, बजाने हैं तो। मतलब आप बजाने में तो एक्सपर्ट हो सबको, बहुत अच्छा। तो चलिए, कभी भी कहीं भी एक जाते हो ना और आपको लगता है कि यहाँ कुछ हो सकता है मेरे ऊपर, कुछ मत करना, बजा के घुस जाओ और जब वहां से निकलो तो बजा कर निकल आओ, कुछ नहीं होगा तुम्हारे लिए। ये सही प्रैक्टिकली बता रहा हूं मैं। तो जब कोई आता कुछ होता है कि इसको भैया जी इसको परेशानी हो रही, देखता हूं तो ताली बजा दो और फिर जब वहां से निकलो ताली बजा दो, अपने आप काम। समझ रहे कि नहीं? बोलो ना, तालियों में बहुत ताकत है। एक बार मोदी जी ने लॉकडाउन में थाली बजवाई थी। तो चलिए, अब हम इसी श्रृंखला के साथ 9 बज के उतने ही मिनट हो गए जितने नहीं होना थे। क्या करें, थोड़ा जल्दी आ तो जल्दी, ज्यादा समय पता नहीं चलता कहाँ लग जाता है। तो चलिए आओ, आप लोग जिनवाणी स्तुति करेंगे और पहले क्षमा याचना कर लें कि जो हमने इस विधि को किया है, इस विधि में
मन वचन काय के द्वारा यदि मेरी मंत्र आदि पढ़ने में, सुनने में, सुनाने में जो भी त्रुटियां हो गई हों तो उस मंत्र की अधिष्ठाता देव हम सबको क्षमा प्रदान करें। और देव शास्त्र गुरु के चरणों में यही प्रार्थना कि हम सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबको सद्गति हो, सद्बुद्धि हो। ऐसी मंगल भावनाओं के साथ सभी के जीवन में रिद्धि सिद्धि समृद्धि बनी, बोलो ना, बनी 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 क्या? हाँ, नहीं तो कोई की रिद्धि सिद्धि को लेके आ जाओ, वरना कहीं तो है। तो चलो खड़े हो जाओ, जिनवाणी स्तुति करते हैं। वृदस्त गातिकरणों केवल ज्ञान वास करा कुर्वन्तु जगतां शान्ति वृषवाद्याजिनीश्वरः। आचार्य श्री की हेड राइटिंग देख लो, और इस हेड राइटिंग की पुस्तक सबके घरों में पहुंचना चाहिए, सबको अपने। यदि आचार्य श्री के प्रति आप लोगों ने कुछ अपने जीवन में करना चाहते हो तो समर्पण की भाषा यही सिखलाती है। तो आप लोग चाहें तो एक कृति एक एक घर में एक एक स्थापित करना, फ्रेमिंग करा लो, चाहे कैसे ही रखो। और उसमें बहुत अच्छी अच्छी कविताएं आचार्य श्री ने उस समय लिखी थी जब उनको हिंदी नहीं आती थी। सुन रहे कि नहीं? उस समय हिंदी में कविता लिखी थी। तो वो पहली कृति जो यहाँ पर है, जिसका नाम है क्या? डूबो मत लगाओ डुबकी, डुबकी नहीं, लगाओ डुबकी।